लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सभी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यहां 25 मई को एक साथ सभी 7 सीटों पर वोटिंग होनी है और इस दौरान 1 लाख से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी में तैनात होने की खबरें आ रही हैं। आपको बता दें 6,833 मतदान केंद्रों पर वेबकास्ट के जरिए सीधे मॉनिटरिंग की जाएगी और इस दौरान लू के संभावित प्रकोप का भी ध्यान रखा जाएगा। वहीं अगर बात कर ली जाए राजनीतिक समीकरण की, तो आपको बता दें दिल्ली में 2013 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पहली बार कोई चुनाव नहीं लड़ा था। तब उसे दिल्ली की 70 में से 28 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस को 8 और बीजेपी को 31 सीटों पर जीत मिली थी। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में क्रमशः 67 और 62 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और बीजेपी को 3 और 8 सीटें मिली थी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से प्रचंड समर्थन दिल्ली की जनता की ओर से मिलता है, वहीं लोकसभा चुनाव में ऐसा देखने को नहीं मिलता। जबकि बीजेपी के मामले में ठीक इसका उल्टा होता है। बीजेपी को दिल्ली की जनता ने पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बहुत कम सीटें दी हैं, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव में लगातार दोनों बार 7 सीटों पर उसे जीत मिली है। आपको बता दें नीचे की टेबल से अगर इस बात को समझा जाए तो दिल्ली में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा। वहीं आपको बता दें 2013 विधानसभा चुनाव में जो भी सीटें बीजेपी को मिली थी उसमें से 31 थी और आम आदमी पार्टी को 28, वहीं कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। और अगर वहीं 2020 विधानसभा चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर आम आदमी पार्टी को मिली थी 62 सीटें और बीजेपी को 8 सीटें और कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी। अगर विधानसभा चुनाव में मिली सीटों के लिहाज से देखें तो 2013 में आम आदमी पार्टी 3 जबकि बीजेपी 4 लोकसभा सीटों पर आगे रही थी और इस तरीके से 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों से लिहाज से आम आदमी पार्टी सभी 7 लोकसभा सीटों पर आगे रही थी। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो बहुत अलग माना जा रहा है। अब ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी क्या कुछ कमाल करके दिखा पाती है। आपको बता दें आंकड़ों से साफ पता चलता है कि अगर पिछला ट्रेंड कायम रहा तो लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को खाता खोलने में मुश्किल होगी। वहीं हालांकि गठबंधन के सहयोगी के रूप में उनके साथ कांग्रेस है, लेकिन आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि कांग्रेस दिल्ली में बेहद कमजोर है और चुनाव के दौरान ही मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और 2 पूर्व विधायक सहित कई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। वहीं बीजेपी की कोशिश 2014 और 2019 के चुनावी प्रदर्शन को दोहराने की है, लेकिन इस बार उनके सामने इंडिया गठबंधन की चुनौती खड़ी हो गई है। गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस के 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इसी वजह से बीजेपी ने टिकट बंटवारे में भी काफी सधे हुए कदम उठाए और वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती हुई 7 में से 6 सांसदों का टिकट काट दिया है। सिर्फ एक सीट पर मनोज तिवारी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी जिस तरीके से अपने जीते हुए सांसदों का टिकट काटते हुए नजर आई, मनोज तिवारी को मौका दिया गया, ऐसे में मनोज तिवारी अपनी सीटों पर पैठ जमा पाते हैं या फिर उनके मुकाबले कन्हैया कुमार उनके सामने खड़े हैं। कन्हैया कुमार की जीत तय मानी जा सकती है क्योंकि जिस तरीके से मनोज तिवारी लगातार अपनी सीटों पर कहीं ना कहीं मुखी खाते आए हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार उनको कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव चल रहे हैं वैसे में मानना होगा कि इन सभी सीटों पर कहीं ना कहीं बड़ा खेल देखने को मिल सकता है।